जय जोहार, जय हिंद। CGPSC 100 डे चैलेंज के आपके 10वें दिन में आप सबका स्वागत है। और 10th डे का जो टॉपिक था हमारा क्या था? कलचुरी। कलचुरी एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है। जैसे मध्यकालीन भारत में हम पढ़ते हैं तो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ उस रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कलचुरी डायनेस्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे अगर कलचुरी को देखा जाए तो कलचुरी वंश सेंटर इंडिया में, कहाँ पे? सेंटर इंडिया में कलचुरीज, सेंटर इंडिया में कलचुरीज 500 AD से समझ जाओ। ये कब तक चलते रहती है? 1753। मतलब ये मराठा यहाँ पे आ जाते हैं प्लस अंग्रेज भी आना शुरू हो जा रहते हैं, तब तक चलता है। मतलब बहुत लंबा हिस्ट्री है अगर वो देखा जाए तो। कलचुरीज लोग कहाँ से? मेनली ये मध्य प्रदेश के एरिया से हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ आते हैं। उन लोग को कौन धकेलता है तो पता चलेगा, क्योंकि इधर से क्या इतना टाइम स्टार्ट हो जा रहता है, कौन? दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जा रहता है, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत यहाँ पे चलते रहता है। दूसरा, अगर इसी के आसपास देखो, दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा चलते रहता है? मुग़ल एरा भी चलते रहता है, ठीक है। तो मुग़ल एरा के टाइम में भी यहाँ पे हमारा कलचुरी रहता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में छत्तीसगढ़ उस टाइम पीरियड में क्या कर रहा है, कहाँ पे है। तो छत्तीसगढ़ का जब है, सबसे पहले वो रतनपुर वाले एरिया में आते हैं तो रतनपुर का एक शाखा हो जाता है। बाद में रतनपुर से फिर रायपुर आते हैं तो रायपुर का एक शाखा बन जाते हैं। और सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है छत्तीसगढ़, जो गढ़ है वो सिंबल कहाँ से जुड़ा हुआ है? कलचुरियों से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि यहाँ तक हम लोग के आते आते तक जो इतिहास बहुत अच्छे से दिखना शुरू हो जाता है। आर्कियोलॉजी के बाद अब क्या है, जैसे ही मुगल्स आते हैं या फिर दिल्ली सल्तनत आते हैं तो उतना टाइम लिखने का भी कार्य स्टार्ट हो जा रहता है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा लिटरेचर मिलता है। साथ में आपका क्या रहता है? बहुत सारे सिक्के रहते हैं, उपाधियाँ लिखते रहते हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन रहते हैं। तो और उतना टाइम में बहुत सारे मंदिर बनाते हैं, घाट बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, नहर बनाते हैं। उनकी पत्नी लोग बहुत सारी चीज़ों को डेडिकेट करते हैं राजा के लिए, या फिर राजा डेडिकेट करते हैं अपने वाइफ के लिए, क्योंकि उतना टाइम राजा रानी का टाइम चलते रहता है, राजतंत्र रहता है, ठीक। तो ये बहुत सारे जो डायनेस्टी रहेंगे, राजा रहेंगे, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना रहता है। जाजलदेव, पृथ्वीदेव, बहुत सारे हैं, लिस्टेड हैं। आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोग का नाम, मेंस के लिए भी है वैसे। तो इस पीरियड में हमको कैसे पता चलता है? तो शिलालेख रहते हैं, इंस्क्रिप्शन रहते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। कॉपर प्लेट मिल जाएंगे हमको। राजीव लोचन के बारे में ऐसे पता चलता है, वहाँ पे अभिलेख लिखा हुआ है, आज भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट बने हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल से हमको पता चलता है वहाँ नगर थे। बहुत सारे कॉइन थे, और उतना टाइम जो कॉइन चलता था राजा रानी की फोटो रहते थे, ठीक है, उनके कोई चिन्ह रहते थे, उसके थ्रू बहुत सारे टेम्पल जो बनाए हैं उससे पता चलता है। और बहुत सारे लिटरेचर जो बनते हैं उससे हमको पता चलता है इस काल के बारे में। इसका काल अब जैसे कि देख रहे हैं 1000 साल के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो उसके कारण क्या है कि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, तब तो इतना दिन तक सर्वाइव किया, ठीक है ना। आपका प्रशासनिक जो मजबूत होगा तो आप बहुत दिन तक सर्वाइव करोगे। अगर अकबर को देखे जाएगा तो अकबर का मनसबदारी सिस्टम लेके आता है तो बहुत दिन से चलता है। उसके बाद अगर अशोक का देखा गया तो चाणक्य जो सिस्टम बनाता है और एडवाइस करता है तो अशोक का भी बहुत दिन तक चलता है। वैसे अगर मोदी जी को भी देखा जाए तो इन लोग का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो ये 15 साल तक चली, ठीक है। ऐसे नेहरू जी का एरा भी देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पॉलिसी बनाते हैं, कौन सा टैक्सेशन सिस्टम रहेगा, किस टाइप से इंसेंटिव दिया जाएगा, किस टाइप से पोस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और उसके टैक्सेशन, दो व्यवस्था सही है तो आप बहुत दिन तक आप शासन कर सकते हो। तो ये आपको पढ़ना रहता है। उसके साथ साथ इस टाइम में जो कंटेम्प्रेरी है, समकालीन है, कौन कौन से क्षेत्र में जो वंश है वो आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि फनी नाग वंश कवर्धा में रहेंगे 11 से 14 सेंचुरी के आसपास। दूसरा, सोम वंश रहेंगे कांकेर में 12 से 14 सेंचुरी के आसपास। काकतीय वंश रहेंगे बस्तर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये इस तरीके से हम लोग ने टॉपिक देखा। तो आपके लिए जो आज का जो चैलेंजेस, जो 5 क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला जो क्वेश्चन है, कलचुरी प्रशासन में गढ़ का क्या महत्व है, ठीक। तो व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट ऑफ गढ़ इन कलचुरी एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रतनपुर को राजधानी बनाने से पहले छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे पहले वाला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है छत्तीसगढ़ के मेंस क्वेश्चन में। तो गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कलचुरी रूलर्स
ऑफ छत्तीसगढ़ बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रतनपुर एज अ कैपिटल। रतनपुर से पहले का आपको कलचुरी का इतिहास बताना है। अगला जो क्वेश्चन है, बस्तर के काकतीय या चालुक्य शासकों के राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ काकतीय या चालुक्य रूरल ऑफ बस्तर। आपको 8 नंबर में लिखना है। 10 नंबर में 2 ऑप्शन दिया हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के प्रमुख शासकों के विभिन्न, यहाँ पे लिख दो, विभिन्न क्षेत्रों में विकास का योगदान का वर्णन कीजिए। इसमें हो सकता है राजधानी, तालाब बनाए, घाट बनाए, मंदिर बनाए, सिक्के, उपाधियाँ जो लिए हैं उसको आपको लिखना है। ये 10 नंबर का है, बृहद तरीके से लिख सकते हो। ठीक। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर रूलर ऑफ द कलचुरी डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़ इन डेवलपिंग एरिया विथ रेफरेंस टू देयर कैपिटल, पॉन्ड, फोर्ट्स, टेम्पल, क्वाइन एंड टाइटल। या सेकंड जो क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, कलचुरी वंश काल में रतनपुर और रायपुर की राजनीतिक महत्वता और उनके समकालीन राजवंशों के साथ संबंधों की चर्चा कीजिए। लिख सकते हो, डिस्कस द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रतनपुर एंड रायपुर ड्यूरिंग द कलचुरी डायनेस्टी पीरियड एंड देयर इंटरेक्शन विद कंटेम्पररी डायनेस्टी। ये लिख सकते हो, 10 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। 15 मार्क्स का है, 2022 में आया था ये मेंस का क्वेश्चन। रिव्यू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ कलचुरी टू पीरियड, 15 नंबर में लिखना है। या फिर डिस्कस द इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल साइट, क्वाइंस, टेम्पल, लिटरेचर एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर द कलचुरी डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के इतिहास के स्रोत के रूप में शिलालेख, पुरातात्विक स्थल, सिक्के, मंदिर, साहित्य पर चर्चा कीजिए। यह आप कंप्लीटली लिख सकते हैं और आप हमें हमारे युवा चैलेंज टेलीग्राम में भेज सकते हैं और हमसे युवा जो डिजिटल कोर्स के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।